मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या क्या यूज करती हूँ जिससे। तो अब देखो, मुझे इसमें आपको अपनी लाइट की सेटिंग्स दिखाती हूँ। बहुत एक्सटर्नल लाइट्स परचेज करने की जरूरत। अब इस पे मैं ऑटोमेटिकली ऑन करती हूँ, ऑफ करती हूँ। तो एक स्मॉल वीडियो क्लिप शूट करते हैं कि हाय, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑन हाउ डू आई शूट माई कुकिंग वीडियोस। तो मेरी वीडियोस देख करके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप वीडियो कैसे शूट करते हो, मैं बताओ। तो इस वीडियो में मैं मेनली कवर करूंगी 3 पॉइंट्स। फर्स्ट आपकी लाइट, सेकेंड आपकी ऑडियो एंड थर्ड आपकी कैमरा एंगल्स। तो चलिए हम देखते हैं कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या क्या यूज़ करती हूँ जिससे मैं अपनी किचन में अपनी कुकिंग एक्सपीरियंसेस, फूड शेयर कर पाती हूँ यूट्यूब पे। सो फर्स्ट, लाइट की बात करें तो लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी किचन वेल लिट नहीं है, आपकी चीज़ें जो आप डिस्प्ले कर रहे हो, दिखा रहे हो, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, तो लोगों का बहुत चांसेस है कि वो आपकी वीडियो स्क्रॉल कर देंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें चाहिए वो होगी लाइट। तो मैं आपको अपनी लाइट की सेटिंग्स दिखाती हूँ। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे टॉप पे, तो ट्राइपॉड पे मैंने ये लाइट लगा करके रखी है। अगर ये लाइट है, क्योंकि इस साइड मेरे घर की कोई लाइट नहीं थी, तो मैंने ये ऐसी लाइट की सेटअप करके रखी है। तो सेकेंड लाइट है ये बेसिक एक बल्ब है जो मेरे किचन में लगी हुई है। ये हेल्प करती है मुझे राइट साइड में लाइट आने में, और वो जो मैंने लगाया था वो लेफ्ट साइड के लाइट आने में। तो देखो, थर्ड सोर्स ऑफ लाइट जो मैं जनरली रखती हूँ, आप ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो भी चलेगी। ये चिमनी में मेरी लाइट लगी हुई है, तो मैं चिमनी की भी लाइट ऑन कर देती हूँ, जिससे जो फूड मैं बना रही हूँ उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट आती है, तो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है। ये लाइट बिल्कुल ऑप्शनल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास इतनी सारी लाइट सेटिंग्स नहीं है, तो अगर आप मॉर्निंग लाइट में शूट करोगे, जो सनलाइट होती है वो बहुत अच्छी शूट होती है। मैक्सिमम ये लाइट परचेज करने से पहले मैं जो यहाँ पे लाइट आती है मेरे विंडो पे, इस विंडो लाइट की जो लाइट आती थी मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। तो अब देखो, अभी सुबह का टाइम है तो अच्छी खासी लाइट आती है। अब दोपहर में अगर मैं शूट करूंगी तो ये पूरी सनलाइट आती है। और आप देखोगे तो इस साइड भी मेरे घर में एक डोर है यूटिलिटी की, तो वहां से भी अच्छी खासी लाइट आती है। तो बेसिकली पॉइंट है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आपकी किचन वेल लिट हो। नॉर्मल बहुत एक्सटर्नल लाइट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे शूट करो जहाँ पे लाइट आती है, नेचुरल लाइट आती है। तो आपकी ऑटोमेटिकली जो आपकी वीडियो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की निकल के आएगी। तो हमने बात कर लिया लाइट की, अब हम बात करते हैं साउंड की। साउंड, अगर आप कुछ बोलने वाली वीडियो डाल रहे हो, अगर आप म्यूजिक की डाल रहे हो, तब तो आपको माइक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बोलने वाली डाल रहे हो तो नॉर्मल 2000-3000 की बहुत सारी अच्छी माइक्स मिलती है। जो अभी मैंने परचेज़ की है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली थी। बट इससे पहले मैं एक 2000 रुपये की ग्रेनारो की माइक से यूज़ करती थी। अगर आपको उसकी रिव्यू चाहिए, वो अच्छी थी माइक, अगर आपको उसकी लिंक चाहिए या आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और बहुत सारी माइक्स लिस्ट कर दूंगी जो अच्छी परफॉर्म करती है। इन अ बजट 1500 से 2000 के बीच में आपको अच्छी माइक आ जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट टू मेक योर कुकिंग वीडियोस। इसके साथ थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कैमरा एंगल्स। तो कैमरा एंगल्स आपको अच्छे रखने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी कैमरा कैसे सेट करती हूँ, कहाँ कहाँ पे कैसे सेट करके रखती हूँ कि मुझे मल्टीपल एंगल से मेरी वीडियो मिलती रहे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी फेवरेट कैमरा होल्ड करने की वो पॉड है, ये है ये वाली। आप अगर देखोगे तो ये है आपकी कुकिंग के लिए, मैंने यहाँ पे इसको फिक्स करके रखी है। तो इसको मुझे जहाँ पे भी सेट करनी होती है ना, ये लेफ्ट राइट, इसको जहाँ मुझे सेट करनी है, अगर मुझे आगे करनी है या इसको मुझे पीछे करनी है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्लेट रख के शूट करनी है तो मैं इसको टर्न करके यहाँ पे अपना फ़ोन प्लेस करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे फ़ोन कैसे प्लेस करती हूँ। ये मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फ़ोन प्लेस करती हूँ और मैं यहाँ पे आराम से ऑपरेट कर पाती हूँ फ़ोन, और मेरी जो भी शूट करनी होती है वो शूट होती रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ऐसे शूट करती हूँ। अगर मुझे ये सपोज़ नीचे की कुछ एंगल लेनी है, सपोज़ मुझे इसकी लेनी है, तो मैंने ऐसे रख दिया। अब इस पर मैं ऑटोमेटिकली ऑन करती हूँ, ऑफ करती हूँ। एंड अगर सपोज़ मुझे यहाँ का लेना है, सपोज़ मुझे इसका पार्ट लेना है, तो आराम से मूव करके ऐसे कर सकते हो एंड ये होल्ड हो जाती है। तो अगर आपको लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी लेनी है, या फिर सपोज़ आपको गैस पे लेनी है, इस गैस की लेनी है, तो मैं इसको ला करके यहाँ पे कर देती हूँ। अगर मुझे इस गैस की लेनी है तो बस एक पुल है, आप इसको थोड़ा पुल करोगे और फिर आप इसको यहाँ से ले सकते हो। तो ये है मेरी फर्स्ट कैमरा होल्डर जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फ़ोन से शूट करने के लिए। फ़ोन मेरे पास ऐसे आईफोन है और मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन से भी शूट करती हूँ, तो जो भी अवेलेबल होता है मैं उससे कर लेती हूँ। अगर मुझे 2 कैमरा चाहिए तो एक पे एंड्रॉयड रखती हूँ, एक पे आईफोन रखती हूँ। जो मेन एंगल्स होते हैं वो मैं आईफोन से लेती हूँ, क्वालिटी थोड़ी बेटर आती है। बट एंड्रॉयड भी बहुत अच्छी फ़ोन है, आप सफिशिएंट है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है आप स्टार्ट कर सकते हो उससे। जब आपकी यूट्यूब या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन मोनेटाइज हो जाएगी, देन मे बी यू कैन अपग्रेड टू अ आईफोन और अ कैमरा। ठीक है, तो ये हुई मेरी फर्स्ट आपकी कैमरा स्टैंड। मैं आपको अपनी दूसरी कैमरा स्टैंड दिखाती हूँ अब, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरी दूसरी स्टैंड जो मैं यूज़ करती हूँ।
तो ये एक ट्राइपॉड है, बेसिक ट्राइपॉड। इस पे मैंने ये गोरिल्ला स्टैंड लगाई है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस पे सिर्फ फ़ोन लगाओगे ना, तो आपका अगर आपको कहीं आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करना होता है ना, तो ये बहुत ईजिली मूव नहीं होता। ये अगर अब मैं इसको ढीला कर दूँ यहाँ से, तो अब देखो ये मैं आराम से कहीं भी किसी भी एंगल पे मूव कर लेती हूँ। अगर क्योंकि हम कुकिंग करते हैं तो कहीं पे मुझे ज़्यादा क्लोजअप दिखानी है, कहीं दूर दिखानी है, तो ऐसे केस में मैं इसको आराम से टर्न करके मैं इस पर फ़ोन सेट कर देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेट करती हूँ। अगर ये मेरा फ़ोन है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा करके, अगर मुझे ऐसे एंगल पे रख वो करना है, तो मैं यहाँ से ये टाइट करने के लिए है मेरे पास, तो मैं इसको जहाँ टाइट कर दूँगी ये वहाँ पे होल्ड हो जाती है। तो मुझे लेफ़्ट, राइट, सेंटर, आगे पीछे जिस भी डायरेक्शन में मूव करके अपने फ़ोन को रख करके शूट करनी होती है, तो ये मुझे हेल्प करता है। तो वो हो गई मेरी फर्स्ट कैमरा स्टैंड। ये है मेरी ट्राइपॉड जिस पे मैंने ये गोरिल्ला पॉड लगाई है और उस पे मैं अपना फ़ोन सेट करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ सीन्स, कुछ शॉट्स जहाँ जैसे मैं रखती हूँ और कैसे मैं शूट करती हूँ। अभी मुझे चाय बनानी है, तो एक स्मॉल वीडियो क्लिप शूट करते हैं कि मैं चाय कैसे बना रही हूँ। तो अब अगर मुझे चाय शूट करनी है कि मैं कैसे चाय पत्ती डाल रही हूँ, कैसे चीनी डाल रही हूँ, कैसे अदरक डाल रही हूँ, कैसे छान रही हूँ, कैसे सर्व कर रही हूँ, ये एक छोटी सी क्लिप मैं आपको शूट करके बताऊँगी और फिर मैं आपको इसकी एंड रिजल्ट भी बताऊँगी कैसी आई। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरा फ़ोन, ये है मेरी ट्राइपॉड। मैं इसे ऐसे सेट करूँगी। तो हमेशा आप ट्राई करना कि आप बैक कैमरा से शूट करो। बैक कैमरा जनरली बेटर होते हैं फ़ोन के। अगर आप फ्रंट कैमरा, अगर आपको सेल्फी वेल्फी टाइप कुछ लेनी है या फिर आपको बैक कैमरा की एंगल समझ नहीं आ रही कितनी आएगी, तो आप फ्रंट कैमरा से भी ले सकते हो, बट ट्राई हमेशा बैक कैमरा से ही लेने का करना आप। मेरी कोई यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो अब मैं दूर की शॉट लूँगी कि मैं आ करके ये रख रही हूँ एंड उसके बाद मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, आपको हर टाइम अपना फ्रेम चेंज करना पड़ता है। तो मैंने गैस जलाया, मैंने टोपिया रखा। मैं एक बार और इसे रीशूट करूँगी क्लोज एंगल से। तो अब मैं यहाँ पे अपना फ़ोन रखूँगी, मैं इसे ऑफ करूँगी, दोबारा ऑन करूँगी, ठीक है। और अब आप देखो, अगर मैं इसे नीचे उतार दूँ एंड मैं अगर कैमरा पे गैस जलाता हुआ एक क्लोजअप शॉट लूँगी, तो आपने देखा मैंने एक दूर की शॉट ली। तो पहले मैं आते हुए दूर की शॉट लूँगी, फिर मैंने लाइटर उठाई, ये भी मैं दूर की शॉट लूँगी। गैस जलाता हुआ मैं पास वाली शॉट की फ्रेम डालूँगी एंड ये जो रखने वाली है मैं देखूँगी कि दूर वाली बेटर आ रही है कि पास वाली बेटर आ रही है, उसके हिसाब से मैं एडिट करूँगी। तो अब मैंने ये रख दिया। अब मैं डालूँगी चाय पत्ती। तो चाय पत्ती के लिए मैं एक हाथ से जो काम कर रही हूँ ना, एक हाथ से निकाल रही हूँ, उसके लिए मैं मूवमेंट के लिए बार-बार ट्राइपॉड को ऊपर नीचे नहीं करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। मैं अपने हाथ से स्टैग्नेंट रख करके अपनी चाय पत्ती या फिर जो शुगर है जिसका डब्बा है, वो मैं उठाने के एंगल्स पे ले लेती हूँ। मैं बस अपनी फ़ोन लूँगी, इसकी वीडियो कैमरा ऑन करूँगी एंड जब भी आप कोई हाथ से ऐसे करके शॉट लो तो मेक श्योर करना आपकी हाथ एकदम स्टेबल हो। बहुत हिलेगी ना तो वो पिक्चर फ्रेमिंग अच्छी नहीं आएगी, फिर वो मूवमेंट वाली आएगी। तो हमेशा हाथ को स्टैग्नेंट करके इसको आप उठाना। एंड एक टिप, जब भी आप ये ऐसी कुछ चीज़ें करो ना जिसमें आपकी हाथ पे है, कभी भी बाहर उस ऑब्जेक्ट को मत देखो, आप फ़ोन को देख के काम करो। अगर आप फ़ोन को देखो एंड फ़ोन को देख के उठाओ, जो आपको ऐसे दिख रहा है वही आपको फ़ोन में भी दिखेगा, बट फ़ोन में आपको समझ आएगी कि आपकी कैमरा या वीडियो मूव नहीं कर रही है। तो अब मैंने ये ले ली। अब सपोज मुझे इस पे चाय पत्ती डालता हुआ शॉट लेना है ऊपर से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको लूँगी, साइड शॉट लूँगी जिसमें मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। मैंने ऐसे सामने से ले ली, यहाँ से ले ली, मैंने साइड की शॉट नहीं ली है। तो मैं अपनी ये वाली ट्राइपॉड ऐसे सेट करूँगी। देखो अब मैंने ये स्ट्रेट करके इसको सेट कर दिया है फ़ोन को। अब मैं यहाँ से खड़े होकर के जब इस पे डालूँगी तो फिर मेरा यहाँ से साइड शॉट आएगा कि मैं साइड से डाल रही हूँ। तो एंगल्स, कैमरा एंगल्स, आपका फ्रेम्स बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही फ्रेम देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। ऑडियंस रिटेंशन बेटर हो तो आप क्या करना, अलग अलग एंगल से, जैसे एक मैंने लिया ऐसे सामने के एंगल से, एक मैंने लिया क्लोज एंगल से, एक मैंने लिया वहाँ के क्लोज एंगल से उठाते हुए, अब सेम एंगल से डालते हुए नहीं लेकर के मैं साइड एंगल से डालते हुए ले रही हूँ। फिर हो सकता है चीनी मैं पीछे के एंगल से लूँ कि मैं शुगर जो डाल रही हूँ पीछे के एंगल से। तो आप कंटिन्यूस एंगल्स चेंज करना, तो आपकी जो वीडियो है उसकी रिटेंशन बेटर होगी। तो अब मैं इसे ऑन करती हूँ, मैंने ऑन कर दी और अब मैं इस पर शूट करूँगी डालने का।
तो अब देखो मुझे इसमें चाय में 2 चम्मच चाय पत्ती डालनी है। 1 चम्मच मैंने साइड एंगल से करके ली। दूसरी स्पून चाय पत्ती मुझे डालनी है टी लीव्स, वो मैं ऐसे करके इसको ऊपर से एस्थेटिक करके लूँगी। अब मुझे जो चाय पत्ती डालनी है वो मैं डालूंगी इसका क्लोजअप शॉट लेके। तो मैं अपने हाथ में फ़ोन पकड़ूंगी। अब जो मेरी चाय पत्ती की शॉट आएगी वो एकदम क्लोज वाली आएगी ऐसे। तो आपने देखा पहली मैंने साइड एंगल से चाय पत्ती ली, दूसरी मैंने सामने से ली। अब मैं अदरक ग्राइंड करके जिंजर डालूंगी, वो उसकी शूट करते हैं। अब मुझे इसकी शॉट लेनी है कि मैं ये उठा करके इसमें जिंजर ग्राइंडिंग करूंगी। तो जो भी बहुत छोटे छोटे शॉट्स हो रहे हैं 2-2 सेकंड के, वो मैं इस फ़ोन से ऐसे स्टैग्नेंट करके ले लेती हूँ। जो भी मुझे लंबे शॉट्स हैं, मुझे बोलने हैं, तो मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ। साइड शॉट्स, ऊपर नीचे वाले शॉट्स, तो मैं ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ। अब मैं इसे ऑन करूँगी। हमेशा आप इसको मत देखना, कैमरा में देख करके तब काम करो, तो आपकी कैमरा मूव नहीं होगी ज़्यादा। तो अब देखो मैं यहाँ से लूँगी, मैंने ऑन कर दी। फ़ोन पे देखते हुए लूँगी। फ़ोन को अब कहीं ऐसे हाथ स्टैग्नेंट ऐसे रख लो कि आपके हाथ मूव ना हो। तो मेरी ये उठाने की शॉट आ गई। अब मैं इसे रखने की शॉट लूँगी। जितनी शॉट्स आप लेना चाहो आप ले सकते हो, मैं बस आपको बता रही हूँ करने के लिए। आपको सिर्फ उठाने की लेनी है, फिर डायरेक्ट आपको जिंजर ग्राइंडिंग की लेनी है तो वो ले सकते हो। उठा के आपका कहीं रख रहे हो, जिंजर निकाल रहे हो, जिंजर वॉश कर रहे हो, फिर ग्राइंड करके डाल रहे हो। जितनी आपको जैसी स्पेसिफिकेशन है आपकी वीडियो शूट की, जो भी आपकी आइडिया है, उसके हिसाब से आप अपनी शॉट्स ले सकते हो। तो अब सपोज मुझे रखने की भी शॉट लेनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके, तो जब भी मैं शॉर्ट्स लेती हूँ ना, मैं मेक श्योर करती हूँ मैं 2-3 बार वो चीज़ रिपीट करके ले लूँ, अगर वो बहुत छोटी छोटी शॉर्ट्स है तो अब मुझे जिंजर ग्राइंडिंग करनी है। जिंजर ग्राइंडिंग करने में हाथ हिलती है, तो मैंने ऐसे कैमरा अपनी सेट कर दी है। मैं यहाँ पे ऑन करूँगी और इसको जहाँ पे आपको मूव करना है, जहाँ पे भी आपकी कैमरा एंगल के बीच में मिड फ्रेम में आ रहा है, वहाँ पर रख के मैंने इसको कर दिया ऑन। तो ये मैंने शूट करने की ले ली। अब मैं थोड़ा जुगाड़ू काम भी करती हूँ। अब अगर मुझे फ्रंट से लेना है कि मैं कर रही हूँ ये काम, तो मैं अपनी फ़ोन को यहाँ ऐसे सामने रखती हूँ और मैं इसे ऑन कर देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं शूट करती हूँ। मुझे जब बहुत ज़्यादा जूम वाले एंगल्स लेने होते हैं तो मैं इस पर ही प्लेस करके आपके इसको इस पर ऐसे प्लेस करके एकदम इंटरनल एंगल ले लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा वो कर देती हूँ और फिर मैं ऐसे लेती हूँ। अब अगर इसे डालना है तो मैं दोबारा इसको साइड एंगल की कैमरा से लेती हूँ। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी वीडियो कैसे शूट करती हूँ। मेनली साइड एंगल, फ्रंट एंगल, बैक एंगल, लाइट्स मैंने आपको बता दी, कैमरा कैसे सेट करते हैं मैंने आपको बता दी। इसके साथ अब आपको मैं दिखाऊंगी कि जो मैंने शूट किया है वो एक्चुअली दिख कैसे रहा है, छोटा सा पोर्शन। होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। एंड अगर आप सोच रहे हो अपनी कुकिंग चैनल स्टार्ट करने का या एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो छोटी छोटी एंगल से। जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये मुझे सीखने में करीब 1 महीना लग गया। मैं अलग अलग एंगल्स पे ट्राई करती थी, कहाँ पे सेट करूँ, कैसे करूँ कि होगा। तो आप जब स्टार्ट करोगे तभी आप सीखोगे। अगर आपने अभी तक कंटेंट क्रिएशन नहीं स्टार्ट किया है तो अभी टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी आईफोन नहीं है या बहुत महंगा माइक नहीं है या लाइट्स नहीं है इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर सकती। आप नेचुरल लाइट को यूज़ करो। आप नॉर्मल 1000, 1500, 500, 700 की भी अच्छी माइक मिलती है बोया की, वो वायर्ड वाली होगी। वायरलेस आपको करीब 1500, 2000 खर्च करने पड़ सकते हैं, तो आप वायर वाली यूज़ कर सकते हो, वो 700, 800 की आएगी, वो यूज़ कर सकते हो। नेचुरल लाइट यूज़ कर सकते हो। आजकल की बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन जो 10,000 की आती है उस पर भी कैमरा बहुत अच्छी होती है। बैक कैमरा यूज़ करके शूट करना। एंड होपफुली आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प हो। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं हेल्प करूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कंटेंट क्रिएशन, बाय।